अयोध्या में जाके और सरजोई में डुबकी लगा दोगे तो इस कलयुग के जितने क्लेश हैं सब दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति जन अयोध्या में राम घाट पे जाकर स्नान करता है, फिर वहाँ के जो निवासी हैं उनको वंदना किया गया है कि वो धन्य है जो इनके निकट रहते हैं। हम जरूरी नहीं कि अयोध्या में जाके रहे तभी, यहाँ से रह करके उनकी याद बराबर बनी रहे, वही प्राणी धन्य कहे गए हैं। हमारा ध्यान वहां होना चाहिए, हम कहीं भी रहें लेकिन हमारा ध्यान भगवान के चरणों में रहे। कथा का मूल ये सिद्धांत है। और राम कथा के अधिकार किसको है? बाबा ने कहा यहाँ पर कि कौन इस कथा को सुन सकता है। सुनने तो सब आए हैं। देखो आगे आप कथा कल परसों की कथा में आप श्रवण करेंगे। भोलेनाथ बाबा जी के साथ में माता जी की कथा सुने अगस्त ऋषि के आश्रम में, लेकिन कथा सुना भगवान शंकर जी ने और पार्वती जी की कथा में केवल मन नहीं लगा तो उनको इस शरीर को ही परित्याग करना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि हम जरूरी नहीं कि कथा ही सुनने जाए, कहीं भी रहे कथा की बात को मन में उतारे, उनके चरित्र को उनकी लीलाओं की चर्चा मन में चलती रहे और अपने काम भी करते रहे। ये हमारा जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। इस प्रकार सबका वंदना करते हुए बाबा गोस्वामी जी एक बार और कहते हैं, एक बहुत आसान बात बता रहे हैं। जब यहाँ संसार में आज के कुछ दिन पहले लाइट का व्यवस्था नहीं था, गांव में अब भी नहीं है, तो लालटेन जलाते हैं लोग, होती है उस लालटेन को जला के रख देते हैं गेट के पास में, तो थोड़ा उजाला अंदर घर में आता रहता है, थोड़ा बाहर लगता है, क्योंकि लालटेन एक है। द्वारे पे भी कुछ जानवर गाय आदि होते हैं, पशु घर वाले भी हैं। तो बाबा गोस्वामी जी ने उसका उपमा दिया गया है कि हे बंधुओं, एक लालटेन से काम चलाओ, अगर ज्यादा मिट्टी का तेल नहीं है या साधन नहीं है। राम नाम मन दीप धरो जी है तुलसी भीतर राम नाम की ज्योति को देवी के पास में जो अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला दे। एक कथा हम आप सुनेंगे तो यहाँ तो सुख मिलेगा ही और आगे का फ्यूचर आपका ऐसा सुधर जाएगा। उस समय हम आप याद करेंगे कि भगवान की कथा मैंने सुनी थी। दो भक्त थे, इतना पक्के मित्र थे कि पूछो ना। उनके गांव के निकट में भगवान राम जी की कथा हो रही थी, लेकिन एक जो भक्त उसके साथ रहता था उसकी संगत ज्यादा आजकल के बच्चों में थी। तो वो दूसरे वाला बोला, चलो राम जी की कथा हो रही है सुनिए आए। दूसरा बड़ा वाला कहा कि छोड़ो तुम राम की कथा के चक्कर में, ये राम कथा तो चलते रहते हैं। तो आज ऐसी मूवी लगी है पिक्चर, ये देखने को दोबारा मिलेगा ही नहीं। 10 लाख रुपए खर्च होंगे तब भी नहीं व्यवस्था बनेगी। चलो राम कथा होती है वही देखते हैं। चलने लगा लेकिन उसका मन नहीं लगा, बोला नहीं हम तो राम कथा में जाएंगे। ये चलाया राम कथा में और दूसरा चला गया वो पिक्चर देखने, वहां जहां भी गया। समय बीतता गया, 3 घंटे का सिस्टम होता है, 12 से 3 या 3 से 6 जो चल रही होगी। वहां 1 घंटे जैसे बीता, उसका ध्यान गया कि मैं भगवान की कथा में गया, बेकार समय बिता दिया। बड़ा दुख होने लगा उसको और उसका मन बिल्कुल वही कथा में पहुंच गया। जैसे तैसे कथा ही कथा, राम कथा सोचते सोचते वो घर आया। लेकिन जो राम कथा में गया था मेरे भाई, उसका हाय मूवी वहां ध्यान लगा था। दोनों घर आए, 6 बजे दोनों की छुट्टी हुई और यहाँ मिले। कैसी थी भाई राम कथा? बोले पूछो ना, बहुत गजब की कथा आज हुई। क्या हुआ? उस मित्र ने उस कथा का सारा इंट्रोडक्शन दिया
कि आज की कथा हमें जो पंडित जी ने सुनाया, देखो कथा कहाँ हो रही है, कथा को गाने वाला कौन है, इस पे बड़ा विचार होना चाहिए। आजकल हम भी सब उसी लाइन में हैं, भगवान की कथा प्रारंभ चला गया क्योंकि इसकी होने लगी क्रय और विक्रय, इसलिए कथा में उत्साह रह ही नहीं गया। अब तो मनोरंजन वाली कथा है कि 2-3 घंटे हो गए और हो जाती है, क्योंकि भगवान की कथा में जहाँ मोल तोड़ होने लगा वहाँ कथा का भाव चला जाता है। उसने सारी कथा की बात सुनाई कि ऐसे ऐसे हमको दिव्य ज्ञान मिले हैं, वो उसके चरणों में पड़ गया और दंडोत प्रणाम किया। देखो जो कथा सुन के आया था उसको नमन किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करने से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। आगे से उसके जीवन के सारे दुर्गुण और विचार जितनी वासनाएं थी निकल गई और भगवान की कथा सत्संग में वो रम गया और जीवन का कल्याण कर लिया। तो हम आप भी ज्यादा समय ना लगा सके तो जो भी हमें आपको जीवन में मौका मिल जाए, सत्संग रूपी ज्ञान मिल रहा हो सुलभ, उसका जरूर लाभ उठाना चाहिए। जीवन का क्या भरोसा है सबको मालूम है। तो बाबा गोस्वामी जी हर व्यक्ति को चेतावनी देते हुए कथा सुना रहे हैं। आज की रामायण की महात्म्य में अभी जो मैंने आपको चौपाई शुरू में सुनाया कि रामायण सुर तप की छाया दुख भय दूरी निकट ले आया, इसके निकट हम आप आ जाएंगे, जैसे दुख दूर हो जाएगा और सुनना पढ़ना बहुत दूर की बात है। लेकिन वहां पे कब आएंगे जब उनकी बहुत ही असीम कृपा होगी। तो ऐसे सबको वंदना किया है बाबा जी ने, संतों को असंतों को, सबको प्रणाम करते हुए मैं भी कहते हैं देखो कथा 9 दिन में 9 पुराण कथा कही जाती है, सीधी कथा, और जब सीधी कथा सुनाई जाती है तो उसमें कुछ लोगों को कहता है आलस्य आता है। इसलिए आजकल जैसे सिस्टम बनता जा रहा है वैसे उसमें लोग बात चटक नमक मिर्च लगाते हुए कथा को कटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान की कथा जहाँ पर होती है वहाँ पर निंद्रामयी का आधान होता है, वो आती है और बड़े गौर से चक्कर लगाती है। जो बड़े ध्यान से कथा सुनता होगा उसके ऊपर पहले आएंगे और झपटी भी लगाते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। तो भगवान की कथा सुनाने के पहले भगवान देवताओं को तो प्रणाम किया, फिर सब संतों को प्रणाम किया बाबा जी ने। हमें भी आपको प्रणाम करते हुए श्री राम सब हमें राम राम आप उसके अंदर जो राम बैठे उसको जानकर प्रणाम कर लो, और जब आप प्रणाम कर लो अगर वो जवाब नहीं भी दे रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रणाम करने से जानते हो क्या फायदा होता है। भगवान राम जी की सेवा करके हनुमान जी ने सबको एक शिक्षा दिया है, केवल नाम सुमिर करके सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर केवल उस पवित्र नाम को जाप करके और अपने बस में कर लिया है। तो हम आप इस कथा को सुन करके और इसके सार को समझ करके और भगवान का ध्यान लगाते हैं तो जरूर परमात्मा आपकी सुनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बालकांड में भगवान की पावन लीला प्रारंभ हो रही है। देखो राम की कथा जब जब आप सुनने बैठेंगे
तब आपको 4 प्रकार की फल आपको मिलता है। कौन कौन से फल हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बाबा जी ने कहा है, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि विनय प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुनहि माधुर्य एक ही दिन नहीं, निरंतर इस कथा को पार्वती जी ने गरुड़ को सुनाया। देखो 4 भाग इसके हैं कथा, मैं तो यहाँ आपको सुनाने बैठा हूँ। बाबा महादेव जी माता पार्वती को सुनाए हैं पहले वक्ता, काकभूषुंडी गरुड़ को सुनाए हैं दूसरे वक्ता, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से सुने हैं तीसरे वक्ता, और चौथा वक्ता गोस्वामी जी ने स्वांता सुखाय तुलसी अपनी आत्मा की शांति के लिए पठन पाठन किया और हम आप तक पहुंचाया। अब उनके पहुंचाई हुई चीज में हम लोग काट कूट करके कुछ थोड़ा बहुत अगर इंच उसमें से मिल जाए तो हम भी जीवन में उतार लें। कैसे? राम भगत मन पुर बस जाते अगर एक राम के नाम की मणि लेश मात्रा में मिल जाए तो दुख तो जभी दूर हो जाएगा। हमें अर्थ उतनी आवश्यकता नहीं है। आप कितना भी हम आप सबके साथ मैं कह रहा हूं, सब कुछ होने के पश्चात में एक क्षण में आप घटना सुनते रहते हैं कि ये तो बड़ी अनहोनी घटना हो गई। किस व्यक्ति के साथ अब क्या घट जाए कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम आप बड़ा लंबी योजना बना के चलते हैं। राम कथा यहाँ पर शिक्षा देती है कि हे बंधुओं, बहुत लंबी योजना मत बनाओ, जीवन के दिन बहुत थोड़े हैं, अब तुम सचेत हो जाओ। बचपना मेरे राम जी ने सिखाया है, तरुणावस्था में राम जी ने सिखाया है, और वृद्धावस्था में राम जी के पिताजी ने राजा दशरथ ने सिखा दिया है कि वृद्धावस्था में कैसे चलना चाहिए। तो ये सारी गृहस्थ की समस्याओं की निचोड़ है श्री रामचरित मानस। राम आयन, राम का दर्शन करना है तो रामायण सुने। लेकिन मैं पहले बात बताया कि रामायण सुनने में निंदा बहुत ज्यादा होती है, तो निंदा कम आए इसके लिए सबसे पहले हम हनुमान जी का दोबारा से वंदना करते हुए कि आप कृपा करो जिससे हम राम की कथा आगे तक सुनाए पाए, क्योंकि निज बुद्धि बल भरोसा नहीं ताते विनय करऊं मरण जाओ रघुपति गुण का चरित। भगवान की कथा मैं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी उतना मति नहीं है, उतना पहुंच नहीं है, प्रयास कर रहा हूँ। आप भगवान भोलेनाथ जी का प्रणाम कर रहे हैं और कथा में आगे सादर शिव ही तो ये पावन कथा हम आप अपने जीवन में उतार करके और अपने परिवार का जिस संगत में आप रहते हैं उन सबका आत्मकल्याण करें। ये नहीं कि हम अपना भला करने पड़ोसी जाए करेंगे। एक भक्त शंकर भगवान की पूजा करने गया, बड़ा परेशान था। देखो शंकर जी एक ऐसे दयालु देवता हैं, ये एकदम से सुनते हैं सबके।
तो बहुत उसका मन चलायमान था। भोलेनाथ जी की जब प्रार्थना किया वो प्रकट हुए तो उन्होंने शंख दिया। शंकर जी के ऊपर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए और विष्णु भगवान को शंख जी से जल चढ़ाओगे तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शंख की कथा में वर्जित कहा गया है। तो जब दिया बोले आप ये ले जाओ और जैसे आप पूजा करोगे जो चाहोगे वो आपको देगा। बड़े प्रसन्न हुए। जैसे चले बोले एक बात विशेष बता दूंगा। तो क्या बात है? तो ये जितना लाभ आपको देगा आपके पड़ोसी को डबल देगा। ये तो बड़ा गौरव से कहा कि अब क्या करो, पड़ोसी हमने वैसे परेशान कर रखे थे, अब उनसे डबल व्यवस्था होगी तब तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे संत आप रखो, मैं पूछ के आऊँ घर में कि ले जाना ठीक है, ये बुलाया नहीं। देखो कितने दिन साधना किया तो भगवान की कृपा हुई, लेकिन दूसरे को ज्यादा लाभ हो रहा है इसके लिए उसको छोड़ना चाह रहा है। फिर दिमाग में आई कि चलो घर में चलते हैं, पूछ के आ रहे हैं अभी बताता हूँ। घर गया और घर में सलाह किया होगा, बोले कोई बात नहीं ले आओ कुछ तो मिलेगा होगा, फिर उसको डबल देखा जाएगा। वो शंख ले आया, घर पहुंचा तैसे उसने ध्यान स्नान किया और पूजन किया। पूजन करने के बाद में कहा कि हमारे जो है मकान उसका टूटा फूटा था, तो पहले मकान के बारे में सोचा। बोले हमारे एक मकान बढ़िया ऐसा बन जाए तो हम आराम से बैठ के भजन करें। और धूप बत्ती जैसे किया खोला तो इतना दिव्य बन के तैयार हुआ कि पूछो ना। ये उसके बगल वाले के हाथ में मकान बन गए फर्स्ट क्लास। कोई बात नहीं। फिर 2-4 दिन वैसे पूजन किया, कुछ मांगा जाता नहीं उनसे। फिर एक दिन रहने के बाद में कुछ खाने पीने भी चाहिए, तो जैसे उसका याचना किया फिर पड़ोसी की डबल। तो 3 दिन में जैसे उनकी डबलता हुई, फिर वहां से वो विचलित हुआ। बोला आप महाराज हो या कुछ ना हो, हमारी तो एक आंख फूट जाए। जैसे ध्यान किया जैसे उसकी एक आंख फूटी और पड़ोसी की दोनों सीताराम हो गई। आंख अगर ना हो तो सब कुछ बेकार। आपके कितनी धन सोना चांदी रखी हो, कोई उठा ले जाए तो पता नहीं, सब बेकार। तो ऐसी चीज हमें नहीं करनी है मन में किसी प्रकार की। चलो होने दो, कोई बात नहीं है। पराया हित जो सोचता है, रामायण का सार मैं बता रहा हूँ आपको। रामायण में पूरी रामायण की जब रचना किया तो गोस्वामी जी ने के मन में शांति नहीं आई। कहा कुशुंडी जी एक कथा गौड़ जी के पास जब गौड़ जी आए तो सुनाई गई है, तो पिछली कथा में मैंने वो बात नहीं सुना पाया था। अब इस 9 दिन में कथा जरूर सुनाऊंगा मैं। 7 प्रश्न मोहि कहो विचारी। 7 प्रश्न पूछा इन्होंने कि संसार में क्या क्या होना चाहिए, समय के अनुसार सुनाई जाएगी। वो जीवन में हमें उतारना चाहिए, इस कथा में हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार उसमें पराया हित के बारे में कहा कि सबसे बड़ा परोपकार, सबसे बड़ा धर्म क्या है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम्मिन अधमाई। एक उसका आंसर ये भी है। दूसरे के हम हित में रहे और हमारा तो हित भगवान करेगा, ऐसा सोच करके करें। अगर आपके पास कोई आएगा भी तो पहुंचते पहुंचते उसका मन बदल जाएगा। अगर आपका सच्ची लगन भगवान से है तो ये कथा कहाँ से प्रारंभ हो रही है? माघ का महीना चल रहा था और प्रयाग में सब महात्मा जन आते हैं माघ के महीने में। माघ मकर रवि कर गत होई, तीरथ पत्ता आवे सोई। जितने संसार के तीर्थ हैं वहां पर निवास करते हैं और एक महीने बड़े दिव्य और बड़ी कथाएं वहां होती हैं और सब संत निवास करते हैं। और समय गुजरता है भाइयों तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
जैसे भी आप इस कथा में आए हो और समय कोई का आरती पूजा होगी, आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो जैसे जैसे महीना गुजरता गया तो देखो सूर्य नारायण हमारे ज्योतिषी भाई इसका बड़ा गणना करते हैं। सूर्य एक राशि पर एक महीना रहता है। जब मकर की राशि आती है तो संक्रांति होता है, उस समय सब तीर्थ जाकर के प्रयाग में निवास करते हैं। ज्यादा ना कर सके तो माघ के मकर में प्रयाग में जाना चाहिए और जाके वहां स्नान करना चाहिए। ये रामायण का पहला सूत्र है। माघ मकर रवि कर तीर्थ सब लोग आकर के और वहां बड़े ही भावना से नमस्कार करते हैं, स्नान करते हैं और संतों का समागम वहां पर होता है। और संतों का जब समागम होता है, संत का आप दर्शन करोगे, उनसे वार्तालाप करोगे तो आपको अच्छी चीज सुनने को मिलेगी। क्योंकि संत के पास में जब हम जाएं तो कोई प्रकार की मन में घरेलू बात लेके नहीं जाना चाहिए। वहां पर अगर घरेलू बात लेके जाएंगे तो संत उसका ठीक उत्तर नहीं देंगे। आप परमार्थ की बात पूछेंगे तो बड़े प्रेम से बैठा के आपको कथा सुनाएंगे। तो जब वहां पर मर्दाई मुनि जी निवास कर रहे हैं और बड़े ही भाव से ये कथा चल रही है राम जी की, सब भक्तजन धीरे 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 स्नान होकर के जाने लगे। तो याज्ञवल्क्य मुनि जो है बड़े विवेकी थे, तो भरद्वाज जी के आश्रम से ही सब निकल रहे थे, तो उनका पैर पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम किसी व्यक्ति से लोग पूछना हो तो कैसे पूछे। यहाँ जो जलाने जा रहे हैं आरती करने के लिए, जो जल चुकी है वो हमारा कोई आगे पत्ती मिलवानी है, जो जली पड़ी है उधर आरती की देर हो रहा, उधर पंडित जी कैसे मिलाएंगे जल्दी में। ऐसे समय में प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर नहीं मिल पाता है। किसी से कुछ पूछना हो तो उनको बड़े प्रेम से देखे कि इस समय फ्री है कि नहीं, उसके बाद में उनको किसी आसन पर बैठाएं, साकर चरण सरोज पखारे, उनके चरणों को धोए हैं, अति पुनीत आसन बैठारे, आसन पर विराजमान किए हैं। उसके बाद में बड़े प्रेम से उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर मिलेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी हमारे जीवन के नीचे जो बातें हैं इसका समाधान इसमें से आप निकाले। क्या पूछते हैं, जब हाथ जोड़ के उनको बैठाए पाए तब बड़े ही नम्र भाव से, ये नहीं कि हमें बात बताओ एकदम से तड़क के नहीं, नम्रता के साथ कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस शंकर भगवान राम राम जपते रहते हैं, तो क्या ये कौन से राम हैं? जो अयोध्या में जन्म लिए थे वही राम है या कोई दूसरे हैं? ये हमारे मन में थोड़ा शंका है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। जबकि जानते हैं, क्योंकि कोई स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं से
नॉर्मल बनना पड़ता है, ज्ञानी बनकर ज्ञान नहीं मिलता है। तो अज्ञानी की तरह पूछते हैं, क्या कहते हैं, आप ये संशय